हैं ए कंप्लीट मैड। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक प्रकार के समझ लीजिए कि ये सीरीज चलने वाला है। इसमें आप सब हमारे शरीर के बारे में ही संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे शरीर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, हमारे शरीर से रिलेटेड, मतलब जैसे एनाटॉमी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में हमारा शरीर का शारीरिक विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आप सबको देंगे। तो अगर ये ऐसे जानकारी आप भी लेना चाहते हैं तो हमारे शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर आपको भी चाहिए या आपको अच्छा लगे, या आप हमारे शरीर से बारे में जानकारी संपूर्ण लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और ताकि आपको हिंदी में हमारे शरीर के ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। ठीक है, तो फिर ज़्यादा माथापैची नहीं करते हैं, चलते हैं फिर आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा शरीर, क्या आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं? ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कैसे कार्य करता है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो शरीर है ये एक अस्थियाँ, पेशियाँ, तंत्रिकाओं, धमनियाँ, शिराएँ, चर्बी, ऊतक, चमड़ी तथा आंतरिक अंगों से मिलकर बना होता है। आंतरिक अंग जैसे हृदय, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया आदि से निर्मित है। तो हमारे शरीर में इन सभी संरचनात्मक अध्ययन को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जाने जाते हैं। आज हम लोग वही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आंतरिक इंद्रियां सहित मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने की क्रिया को फिजियोलॉजी कहते हैं। जिस प्रकार का भवन का निर्माण करने के लिए ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, सरिया, ये सब चीज़ों का आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी अनेकों प्रकार के लाइफ ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बना होता है, जो कि एक संयुक्त रूप से मिलकर कोशिकाओं का समूह पेशियों तथा अस्थियों से आदि जैसे ऊतक का निर्माण करते हैं। संयुक्त रूप से ऊतक तथा एक समूह अंग तथा फेफड़े, लीवर निर्माण करता है, जो कि एक निश्चित क्रियाओं को कार्य करता है। संयुक्त रूप से अंगों का समूह एक शारीरिक तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं तथा अनेक तंत्र संयुक्त रूप से मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। कोशिकाएं मानव शरीर की लघुतम संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन का निर्माण खंड भी कहते हैं। इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर कोशिका को आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मानव शरीर तथा शरीर विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए शरीर की लघुतम इकाई कोशिका को ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। तो कोशिका यानी कि सेल। तो सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक नाभिकीय सेल होती है, एक कोशिका द्रव्य होती है और एक कोशिका झिल्ली होती है। नाभिकीय सेल को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका द्रव्य को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं और कोशिका झिल्ली को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो नाभिकीय झिल्ली का परिभाषा जो है वो इस प्रकार है, जैसे यह एक माध्यम से स्थित होता है, यानी कि हमारे शरीर का जो है वह एक मध्य में स्थित होता है तथा कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। एक दूसरे से जो कोशिका होते हैं, मिले हुए होते हैं, वो सब कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। इसमें क्रोमोसोम के 23 युग्म पाए जाते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक युग्म में लिंक क्रोमोसोम का होता है, जिसमें X या Y होते हैं। क्रोमोसोम में दानेदार संरचना समाविष्ट होते हैं, जिसे जीन कहते हैं। जीन अब आप लोग जान गए होंगे कि जीन किसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जीन शरीर का एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हमारे शरीर को बनाने के लिए हर एक जीन हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व बनता है या प्रतिनिधि बनता है हमारे शरीर को बनाने के लिए, जिसमें विशिष्ट गुण प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें जीन का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल तथा डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल द्वारा होते हैं। और कोशिका जो द्रव्य है, यानी कि दूसरे नंबर पे आते हैं जो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ये एक नाभिक के चारों ओर विद्यमान अर्धघन द्रव्य यानी कि सेमी सोलाइड है। इसमें असंख्य अति सूक्ष्मदर्शी कण यानी कि विद्यमान होते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़े होते हैं कि एटम के बारे में, उसमें अनेक प्रकार के हाइड्रो के कण जो है विद्यमान होते हैं, ऑक्सीजन के कण विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार के हमारे शरीर में भी सेमी सोलाइड होते हैं, जिसमें असंख्य अति सूक्ष्मदर्शी कण विद्यमान होते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। यह एक प्रकार का पतला आवरण होता है जो कि
शरीर के कोशिका के द्रव्य के चारों ओर विद्यमान होते हैं। कोशिका के उस विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह अपने आसपास से वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इससे ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। यह कोशिका झिल्ली के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ के तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर उत्सर्जित करती है। टिश्यू, क्या आप लोग टिश्यू के बारे में जानते हैं? टिश्यू के बारे में हम लोग एक अगले वीडियो में बात करेंगे और संपूर्ण टिश्यू के बारे में जानकारी आपको देंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसका हम लोग का उस टॉपिक का नाम होगा टिश्यू, यानी कि ऊतक के बारे में संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर हमारे वीडियो आपको पसंद लगता है, अच्छा लगता है, जानकारी लायक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी डाउट हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मानव शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी का जो सीरीज चल रहा है आप उसमें शामिल हो सके, इसका जानकारी संपूर्ण हिंदी में प्राप्त कर सके। थैंक यू।